स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंगनबाड़ी डेली न्यूज में। मैं श्वेता सिंह फिर से आप लोगों के बीच आंगनबाड़ी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ गई हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो महत्वपूर्ण लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे आपके लिए नई नई जानकारी लाने में अच्छा लगता है और मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेके आती हूँ। तो चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। खबर पटना से निकल के आ रही है। बिहार के आंगनवाड़ी में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी अब और सख्त होगी। केंद्रों में अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और पोषाहार बांटने तक ही काम सीमित नहीं रहेगा। केंद्र की व्यवस्था कैसी है, बच्चों को समय पर पोषाहार मिल रहा है या नहीं, भोजन की गुणवत्ता कैसी है और टीकाकरण से लेकर स्वास्थ्य जांच तक की स्थिति क्या है, अब इन सवालों का जवाब स्थानीय स्तर पर भी देना होगा। इसके लिए विभाग ने नई पहल की है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने हर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रबंधन समिति यानी आंगनवाड़ी विकास समिति की अनिवार्य कर दी है। हर केंद्र पर कम से कम 2 महीने में एक बार बैठक होगी। विभाग ने इस संबंध में सभी जिले को पत्र भेज दिया है। थाली में क्या मिल रहा है, अब इस पर भी होगी बात। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के साथ गर्भवती व धात्री महिलाओं को मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता बैठक का अहम मुद्दा होगा। टेक होम राशन और केंद्र पर मिलने वाले गर्म पका भोजन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह देखा जाएगा कि लाभार्थी को तय व्यवस्था के अनुसार पोषाहार मिल रहा है या नहीं, भोजन की गुणवत्ता में कोई कमी है या लाभार्थियों की ओर से किसी तरह की शिकायत सामने आती है तो उस पर चर्चा की जा सकेगी। यानी अब आंगनबाड़ी केंद्र की बैठक केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। बच्चों की उपस्थिति से टीकाकरण तक का होगा हिसाब। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों की दैनिक उपस्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ टीकाकरण अभियान और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच से जुड़े आंकड़ों देखा जाएगा। किस बच्चे का स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है, कहां कमी रह गई है, इस पर भी चर्चा की जा सकेगी। पानी, शौचालय, साफ सफाई की भी होगी पड़ताल। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को लेकर समिति नजर रखेगी। बैठक में पेयजल, शौचालय, बिजली और साफ सफाई की स्थिति पर चर्चा होगी। यदि किसी केंद्र में इन सुविधाओं की कमी है तो उसे बैठक में दर्ज किया जा सकेगा और संबंधित स्तर पर समाधान के लिए मामला भेजा जाएगा। इससे केंद्र में बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार करने पर जोर रहेगा। सेविका दर्ज करेगी पूरी कार्यवाही। प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता स्थानीय वार्ड सदस्य या नामित अध्यक्ष करेंगे, जबकि आंगनबाड़ी सेविका सचिव के रूप में बैठक की पूरी कार्यवाही संभालेगी। बैठक में हुई चर्चा, सामने आई समस्याओं को, लिए गए निर्णयों को रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके बाद बैठक की रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO कार्यालय भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से विभाग के पास केंद्र स्तर पर हुई बैठकों का फैसले का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। विकास के पैसे का भी देना होगा हिसाब। आंगनबाड़ी केंद्र के विकास कोष से होने वाले खर्च और वित्तीय लेन देन को भी समिति की बैठक में रखा जाएगा। विकास कोष की राशि किस काम में खर्च हुई और आगे किन किन कामों के लिए राशि की ज़रूरत है, इस पर समिति की सहमति ली जाएगी। इससे केंद्र के विकास के लिए उपलब्ध राशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत करने की कोशिश होगी। तो ये जो है, ये जिसके पास जो है सरकारी भवन है, जिस आंगनबाड़ी केंद्र के पास सरकारी भवन है, ये उसके लिए हो सकता है, क्योंकि विकास में खर्चा जो है मरम्मत या कुछ भी हो तो उसी में होता है। जो किराए में चल रहा है उसके लिए तो नहीं होता है। तो उम्मीद है जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।